हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है एनिमल ब्रीड के बारे में, ठीक। इसके पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने एनिमल ब्रीड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। बाकी आज देखेंगे एनिमल के कौन कौन से जो कैटल हैं उनके कौन कौन से ब्रीड हैं और उनके ब्रीड के क्या फीचर्स हैं, ठीक। इन सारी चीजों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो आइए अब क्लास के लास्ट तक एकदम बिल्कुल अच्छे से बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक, अधिक से अधिक, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो क्लासेस चल पा रही हैं, आपके सपोर्ट से ही और आपके लिए ही चलाई जा रही हैं, ठीक। ताकि जो बच्चे पेड क्लास में, क्योंकि हमारी एग्जाम भी बहुत करीब है, ठीक, मेंस एग्जाम जो IBPS AFO का मेंस एग्जाम है वह भी बहुत करीब है। तो क्लास को अच्छे से करिए, रिवीजन करते रहिए साथ साथ। और कोई डाउट हो, अगर प्रीवियस क्लास की डाउट हो तो इस क्लास में डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक। अगर इस क्लास से कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हो, या इसी क्लास में कमेंट बॉक्स में आप डाउट को पूछ सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ते आगे। क्या काऊ ब्रीड, क्या देखते हैं हम लोग? काऊ ब्रीड। काऊ ब्रीड के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ रखा था। कौन कौन सा? पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मिल्च ब्रीड, ठीक, मिल्च ब्रीड। फिर उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने? डुअल पर्पज ब्रीड। और नेक्स्ट क्या देखा था? ड्रॉट पर्पज, ठीक, ड्रॉट पर्पज ब्रीड। तो आई थिंक कि हम लोगों ने इन सब ब्रीड के बारे में कल पढ़ लिया था। जो मिल्च ब्रीड होती है, इनके जो एनिमल फीमेल होती है, मतलब जो काऊ होती है वो मिल्क प्रोडक्शन अधिक करती है, बट जो मेल होते हैं वो पुअर वर्क वाले होते हैं, मतलब काम अच्छे से नहीं कर पाते। इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन होती है एवरेज कितना होता है? 1600 केजी पर लैक्टेशन। कैसे? पर लैक्टेशन। ऐसे कितना होता है? 1500 से 2500 केजी पर लैक्टेशन, ठीक। पर लैक्टेशन मतलब कि जब से वह बछड़े को जन्म दी, काल्प को जन्म दी, उस समय से लेकर मिल्क प्रोडक्शन की जो मेजर की जाती है उस समय से लेकर जब तक उसके ड्राई फेज में नहीं आ जाती, यानी दूध देना जब तक बंद नहीं कर दी, तब तक के हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन फेज, लैक्टेशन लेंथ बोलते हैं, ठीक। एक चीज हो गया डुअल पर्पज। डुअल पर्पज क्या है? इसके जो मेल और फीमेल, मेल जो होती है, ठीक, मेल जो होते हैं वो अच्छे वर्क करने वाले होते हैं, और जो फीमेल होती है वो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन करती है, ठीक। मतलब एवरेज बोले तो कितना? 500 से 1500, ठीक, इस तरह से कुछ करती हैं मिल्क प्रोडक्शन, ठीक। और जो उनके मेल होते हैं अच्छे वर्क करने वाले होते हैं। जो ड्रॉट पर्पज है, ड्रॉट पर्पज में जो मेल होते हैं वो अच्छे वर्क तो करते हैं, बहुत अच्छे वर्क करते हैं, गाड़ी भी पुलिंग टांगा करते हैं, रोड पे चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। बट जो फीमेल होती हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन इसमें क्या होता है? बिल्कुल ही लो होता है। क्या होता है? बिल्कुल ही इसमें मिल्क प्रोडक्शन उनका क्या होता है? लो होता है, ठीक। ड्रॉट पर्पज। तो एक चीज है, तीन चीज हुई, किस टाइप के होते हैं? पहला मिल्च ब्रीड, दूसरा डुअल पर्पज, थर्ड क्या हुआ? ड्रॉट पर्पज ब्रीड। ये तीन ब्रीड हुई। चलिए, तो इससे किसी को कोई डाउट तो नहीं था पिछले क्लास में? आई होप की सारी चीजें समझ में आ रही थी। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कौन कौन सी ब्रीड हैं और उनके क्या है। देखिए, पहला मिल्क ब्रीड में कौन कौन सी ब्रीड आती है, अब डुअल पर्पज में कौन से ब्रीड आते हैं, और जो यहाँ पे ड्रॉट होना चाहिए, ठीक, ड्रॉट पर्पज में कौन कौन से आते हैं, ठीक। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, मिल्क ब्रीड में साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, डियोनी, ये क्या होते हैं? अधिक मिल्क प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, जो इंडिजिनस काऊ में होते हैं। किसमें? इंडिजिनस में क्या होते हैं? मिल्क प्रोडक्शन अधिक करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? डुअल पर्पज। डुअल पर्पज तो मैंने बताया कि जो उनकी फीमेल होगी एवरेज मिल्क प्रोडक्शन करेगी, जो मेल होंगे वह अच्छे वर्कर होते हैं, मतलब काम करने वाले होते हैं, ठीक। जैसे ओंगालो, हरियाणा, काकरेज, गावलाव, थारपारकर, मेवाटी, डांगी, निमाड़ी, राठी, निमारी और मिलोरे राठी, ये सब क्या है इनके डुअल पर्पज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, एक हो गया हरियाणा, ठीक है, और थारपारकर भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो एक कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे पूछ दिया
कि डुअल पर्पज में क्या है, हरियाणा आ सकता है, ठीक, थार पारकर भी आ सकता है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं 2-4 इसमें से हैं। अब ड्रॉट पर्पज में देखिए क्या है, अमृत महल, नागौरी, खिलाड़ी, कंगायम, हालीकर। देखिए कंगायम भी क्या है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंगायम। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें उस चीजों को नोट कर लिया कीजिए। जैसे कंगायम क्या है, डुअल पर्पज है, यह कहाँ यूज किया जाता है, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में देखा जाता है, ठीक। हॉलीकर, मालवी, सीरी, पूर्णिया, ठीक है, पोनवार, बर्जर, बचर और खेरीगढ़, अम्बेली चेरी, ये सब क्या है, डुअल पर्पज के अकॉर्डिंग बेस पे इनको रखे देखे जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेम, ब्रीड और उनके ओरिजिन, फेमस कैरेक्टर क्या है, मिल्क प्रोडक्शन क्या है, और एएफसी, एज ऑफ काल्विंग, मतलब कितने टाइम में वो पहली बार काल्विंग करते हैं, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या हो गया, काल्विंग इंटरडेज, मतलब एक बार बछड़ा जन्म देने से के बाद दूसरे बछड़े को जन्म देने के बीच में कितना उसमें इंटरवल होता है, कितना गैपिंग होता है, उस चीज को यहाँ पे देखा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। ब्रीड नेम क्या है, जैसे साहिवाल, साहिवाल क्या हो गया, पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की ब्रीड है। और जिसकी फेमस कैरेक्टर क्या है, बेस्ट इंडिजिनस ब्रीड है, यानी देसी ब्रीड है, ठीक। और लूज स्किन, इसकी स्किन ढीली होते हैं, रेडिश डन है, प्लेन रेड कलर के होते हैं, और इसे लोला कलर भी बोलते हैं, ठीक। क्योंकि स्किन क्या होती है, पूरी इसकी ढीली होती है, जो नीचे वाली गले की नीचे वाली होती है पूरा ढीला होता है, ढीला ढाला स्किन होता है, जब दौड़ते हैं तो स्किन पूरी जंप करती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लोला काऊ। और फिर मिल्क प्रोडक्शन, इनकी मिल्क पर लैक्टेशन 1400 से 2500 केजी होती है, कितना, 2500 केजी तक। एएफसी 37 से 48 मंथ, 37 to 48 मंथ इनकी क्या होती है, एएफसी, मतलब पहली बार जब बछड़े को जन्म देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंटरकालविंग 430 से 580 दिन, जब नेक्स्ट बार टाइम बच्चे को जन्म देंगे, कितने, 430 से 580 दिन बाद। वो डे में है, याद रखिएगा, ये मंथ में है, ठीक, और ये क्या है, डेज में है, ठीक, ये मंथ्स में है। नेक्स्ट क्या आता है, गिर, गिर क्या आता है, गुजरात की ब्रीड है, लॉन्गेस्ट ईयर, इसके कान लंबे होते हैं, लगभग 30 सेंटीमीटर। हॉर्न क्या होता है, हाफ मून, मतलब अर्ध चंद्रमा जैसा देखने में इसके लिए क्या लगते हैं, सिंह जो होते हैं वो कैसे लगते हैं, हाफ मून जैसे दिखने में लगते हैं। 1200 से 1800 केजी इसकी क्या होती है, मिल्क प्रोडक्शन होती है। 45 से 54 मंथ क्या होता है, एएफसी, एज ऑफ काल्विंग, मतलब बछड़े को जन्म देने की जो एज होती है इसकी। और फिर क्या होता है, इंटर काल्विंग डे क्या होता है, 515 से 600 डे का, कितने दिन का, 515 से 600 दिन का होता है। रेड सिंधी, रेड सिंधी पाकिस्तान की है, रेड कलर की होती है, थिक हॉर्न, हॉर्न की थिक और ब्लाइंड पॉइंट होते हैं, ठीक। और 1850 केजी मिल्क प्रोडक्शन, 39 से 50 महीने, कितने, 39 to 50 मंथ क्या होती है, एएफसी। और फिर 425 से 450 डे क्या होती है, इंटर काल्विंग, काल्विंग इंटरवल डे, ठीक। अब डियोनी आती है, जो हैदराबाद की ब्रीड है, ठीक। यह रिसेंबल गिर, गिर के जैसे ही देखने में लगती है, कैसी लगती है, गिर के जैसे देखने में लगती है, कौन, डियोनी, ठीक। और गिर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, गिर के इसके कुछ मोस्ट कैरेक्टर होते हैं। यहाँ पे हो जा 1000 से 1200 केजी क्या होती है इसकी मिल्क प्रोडक्शन होती है, ठीक। 1000 से 1200 केजी क्या होती है इसकी मिल्क प्रोडक्शन होती है। 35 मंथ एएफसी होता है। 447 दिन का क्या होता है इसका काल्विन इंटरवल डे, ठीक। अमृत महल कर्नाटका की ब्रीड है, यह वेरी एक्टिव ब्रीड होती है। कैसी होती है, वेरी एक्टिव और फेमस फॉर पावर इंड्योरेंस, पावर के लिए जिसके मेल होते हैं वह पावर के लिए अधिक यूज किए जाते हैं। और फिर क्या होती है, एक्टिव ब्रीड है, क्या बहुत मतलब अपने एक्टिव होती है, उत्तेजना होती है इसमें, इस तरह से बोल सकते हैं। और फिर इसमें नेक्स्ट क्या आता है, कंगायम, कंगायम क्या है, तमिलनाडु की, और यह फेमस है जल्लीकट्टू गेम। आप देखोगे वहां पे कभी आप देखिए तमिलनाडु में एक गेम होता है जल्लीकट्टू, ठीक। क्या होता है, जल्लीकट्टू एक गेम होता है, उसमें क्या होता है जो कंगायम ब्रीड होती है इनको यूज किया जाता है, इनके मेल को, उनको क्या कराया जाता है, लाल कपड़े दिखाकर उनको दौड़ाया जाता है फील्ड में, आपस में फिर उनको लड़ा दिया जाता है, मतलब इस तरह से किया जाता है, ठीक। क्या है, जल्लीकट्टू गेम, या तमिलनाडु में होता है, और व्हाइट कलर के होते हैं, सिंह इनके बड़े बड़े होते हैं। आप देखोगे कभी कभी गेम में यूज किए जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े सिंह होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, और शरीर सुडौल और हेल्दी होती है, ठीक।
और इनकी जो AFC होती है वो 40 मंथ की होती है। इनके जो फीमेल होती हैं उनकी AFC 40 मंथ होती है। अब एक बार ऐसा किया गया था कि जो जल्लीकट्टू गेम है वहां पे गवर्नमेंट बैन कर दी थी, ठीक, कि किसी के भी इमोशन या फीलिंग से आप खिलवाड़ या मजाक नहीं कर सकते। तो एनिमल था, उसके इमोशन और फीलिंग से खिलवाड़ किया जा रहा था वहां पे, ठीक। जो एनिमल था तो उसके उस गेम को वहां पे बैन किया गया था। फिर क्योंकि फिर उसको गवर्नमेंट को वहां पे क्या करना पड़ा, चालू करना पड़ा, क्योंकि वहां की एक ट्रेडिशनल गेम था, सांस्कृतिक या पारंपरिक बोल सकते हैं। उस तरह से फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इसको वहां पे चालू करना पड़ा, क्योंकि इसके पहले बैन कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या आते हैं, सीरी। सीरी क्या है, सिक्किम की ब्रीड है। सीरी क्या है, सिक्किम भूटान की है। लॉन्ग हेयर, लंबे हेयर होते हैं, और जो हम्प होते हैं, कुबड़ होते हैं ऊपर, आप जैसे एनिमल के देखे होंगे यहाँ ऊपर इस तरह से कुछ होते हैं, तो इस वाले पे क्या होता है, हम्प पे बड़े बड़े बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, AFC 50 मंथ की होती है इसकी। हॉलिकर है, हॉलिकर कर्नाटका की ब्रीड है। एक्सलेंट ड्रॉट है, मतलब ड्रॉट के मामले में बहुत अच्छी ब्रीड है, कौन, हॉलिकर ब्रीड। और 55 से 60 मंथ क्या होती है इसकी AFC, क्या होती है 55 से 60 मंथ की AFC होती है। नेक्स्ट क्या है, मालवी, मध्य प्रदेश की ब्रीड है। आल्सो नोन एक ब्रीड ऑफ जेबू कैटल। इसको क्या जानते हैं, इसको और क्या नाम दिया गया, जेबू कैटल के नाम से भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, जेबू कैटल, ठीक, याद रखिएगा। जेबू कैटल किसको बोला जाता है, मालवी की। इसका ओरिजिन क्या है, मध्य प्रदेश। 900 से 1200 केजी इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो दूध उत्पादन करती है पर लैक्टेशन 900 से 1200 केजी। 36 से 42 मंथ AFC होती है इसकी, ठीक। एज ऑफ कॉलविंग जो होती है इसकी 36 से 42 मंथ। नागौरी है, यह राजस्थान की ब्रीड है। फेमस फॉर पुलिंग टांगा, यह ड्रॉट पर्पज है, ठीक। क्या है यह, ड्रॉट पर्पज से, और यह टांगा पुलिंग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। 900 से 1200 केजी मिल्क प्रोडक्शन। 36 से 48 मंथ क्या होती है इसकी AFC होती है, ठीक। 36 टू 48 मंथ। अब क्या आता है, थार पारकर पाकिस्तान की ब्रीड है, ठीक। क्या है, लहरे सिद्ध हॉर्न होते हैं। और फिर 1800 से 2600 केजी मिल्क प्रोडक्शन। 36 से 48 मंथ AFC, ठीक। इन चीजों को याद रखिएगा। 430 से 460 दिन का क्या होता है, काल्विंग इंटरवल डे। और फिर हरियाणा क्या है, यह पंजाब की ब्रीड है, यूपी में। और यह ड्रॉट पर्पज से, डुअल पर्पज से देखी जाती है, ठीक। इससे डुअल पर्पज से, और बेस्ट डुअल पर्पज है। देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया था एफओ के मेंस एग्जाम में, आपसे 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है इस तरह से। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में कई बार या मतलब एक दो बार देखने को मिले होंगे, पूछे गए होंगे, ठीक। 600 से 800 केजी क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन। 40 से 60, और फिर 480 से 630 काल्विंग इंटरवल डे हो गया। और काकरेज क्या है, गुजरात की ब्रीड है। यह सवाई चाल होती है। सवाई चाल मतलब जैसे आप बोलोगे सवाई क्या होता है, 1.25 को क्या बोलते हैं, सवाई बोलते हैं। तो उस तरह से इसकी चाल होती है, ठीक। और फिर क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन 1850। 36 से 42 मंथ क्या होती है AFC। 450 से 480 क्या होता है इसका इंटरवल, काल्विंग इंटरवल डे। ओनगॉल क्या है, यह आंध्र प्रदेश की ब्रीड है। ये फेमस फॉर बीफ ब्राजील। बीफ मतलब जो मटन या उसके मांस के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर वहां पे ब्राजील में, ठीक। अब देखिए कुछ आते हैं और ब्रीड। गावलाव महाराष्ट्र की यूज फॉर मिल्क एंड ट्रांसपोर्ट पर्पज। इनके मिल्क और ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है इसमें, और 1000 से 1200 केजी मिल्क प्रोडक्शन इसकी होती है। मिल्क प्रोडक्शन 1000 से 1200 केजी। अब देखते हैं डांगी क्या है, गुजरात की ब्रीड है, ठीक। अब देखते हैं करंट फायर्स। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था करंट फायर्स कैसी ब्रीड है यार, डेवलप कहां से किया गया, NDRI से। 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि करंट फायर्स का डेवलप कहां से किया गया है, NDRI नेशनल, ठीक है, नेशनल डेयरी, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। इसका जो फुल फॉर्म है, और यह करंट फायर्स NDRI से डेवलप की गई है। इसकी जो क्रॉस करके कैसे बनाया गया है, HF मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर को आपस में क्रॉस करा के
करंट फायर्स को डेवलप किया गया है। 3700 मिल्क प्रोडक्शन होती है पर लैक्टेशन में, 30 से 32 मंथ एएफसी होती है, 425 कार्लिंग इंटरवल डे। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है करंट स्विच 2017 में क्वेश्चन किया गया, यह भी एनडीआरआई से शाहीवाल और ब्राउन स्विच को क्रॉस करा के बनाया गया है। किसको? शाहीवाल और ब्राउन स्विच को क्रॉस करा के, शाहीवाल और ब्राउन स्विच को क्रॉस करा के बनाया गया। 3500 केजी मिल्क प्रोडक्शन, 45 मंथ एएफसी। फिर क्या है फायरवाल, यह होलिस्टीन फ्रीजियन और शाहीवाल को क्रॉस करा तैयार किया गया, 3800 मिल्क प्रोडक्शन होती है इसकी। नेक्स्ट क्या आता है सुनमबिनी, यह केरला की ब्रीड बनाई गई है। फिर नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल विथ जर्सी, जर्सी के साथ और ब्राउन स्विस होलिस्टीन फ्रीजियन बुल है। 2500 केजी मिल्क प्रोडक्शन, 32 मंथ एएफसी, 395 कार्लिंग इंटरवल डे हो गया इसका। फिर क्या है सुजाता, सुजाता क्या है जर्सी और शाहीवाल का क्रॉस करा के 28 मंथ में बनाया गया। 28 केजी मिल्क प्रोडक्शन होती है पर लैक्टेशन में इसकी। ठीक, किसकी? सुजाता की। फूले त्रिवेणी, फूले त्रिवेणी एक अलग ही ब्रीड है और थोड़ी यूनिक है क्योंकि यह ट्रिपल क्रॉस कराया गया इसमें। किसका? होलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी और गिर। किसका? होलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी और गिर का आपस में क्रॉस करा के बनाया गया है क्या? फूले त्रिवेणी। यह महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ रावड़ी, ठीक है, यहां से इनकी डेवलप की गई है। 3000 से 3500 केजी मिल्क प्रोडक्शन होता है इसका। अब आता है नेक्स्ट होलिस्टीन फ्रीजियन, यह नीदरलैंड की ब्रीड है। कहां की? नीदरलैंड की है और यह हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होती है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में हाईवी ब्रीड है। कैसी? भारी ब्रीड है, बड़ी ब्रीड है और इनकी मिल्क प्रोडक्शन भी हाईएस्ट होती है। 6000 से 7000 केजी पर लैक्टेशन, एक लैक्टेशन में 6000 से 7000 मिल्क देती हैं। 24 से 27 मंथ क्या होता है इनका? एएफसी होता है, एज ऑफ कॉलिंग 24 से 27 मंथ का। ठीक है, अब देखिए कुछ है अलग ब्रीड है जैसे जर्सी। जर्सी क्या है? यह आइसलैंड और फ्रांस की ब्रीड है। हाईएस्ट फैट कंटेंट 4000 से 5000 और 25 से 30 केजी मंथ और 390 से 420 दिन का इंटरवल कॉलिंग इंटरवल है। ब्राउन स्विस क्या हो गया? स्विट्जरलैंड की ब्रीड हो गई, सेकेंड हाईएस्ट ब्रीड आफ्टर एचएफ। एचएफ के बाद दूसरी हाईएस्ट ब्रीड है। 5000 मिल्क प्रोडक्शन, 28 से 30 मंथ इसका एएफसी और फिर क्या हो गया? 390 से 420 क्या हो गया? कॉलिंग इंटरवल डे। नेक्स्ट क्या आता है? आयर शायर। ठीक, यह क्या? स्कॉटलैंड की मोस्ट ब्यूटीफुल होती है, ओवर एक्टिव होती है और मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। अब बात भाई जायज बात है, अगर थोड़ी सुंदर है, एक्टिव है तो उसको मैनेज करना क्या बहुत सा डिफिकल्ट होगा। ठीक, तो क्या हो गया? मोस्ट ब्यूटीफुल, ओवर एक्टिव और मैनेज करना इनको बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत परेशान करती है। बोल सकते हैं जो लाइफ स्टॉक होते हैं, पशुपालक होते हैं, उनको ये क्या करती है? बहुत परेशान करती है क्योंकि सुंदर तो है ही और एक्टिव भी है थोड़ी। ठीक, और फिर क्या होती है? 4600 इसका मिल्क प्रोडक्शन, 26 से 27 मंथ क्या हो गया इनका? एएफसी। नेक्स्ट क्या आता है इसमें? गर्नेसी आइसलैंड। ठीक, 4000 से 5000 मिल्क प्रोडक्शन और 26 से 27 मंथ क्या हो गया इनकी? एएफसी हो गई। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो ब्रीड, कैटल ब्रीड के बारे में आई थिंक की सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर और कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या रह जाता है तो उस चीज को आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट देखेंगे बुफेलो के बारे में। थोड़ी सी बुफेलो के बारे में बात करते हैं। चलिए अब क्या बात करते हैं बुफेलो के बारे में। ठीक, बुफेलो में पहले टाइप ऑफ बुफेलो देखेंगे। आई थिंक इससे पहले जो होंगे हमारे कैटल ब्रीड आपको समझ में आ गए होंगे, उनके कैरेक्टर, उनके फीचर्स, ओरिजिन, मिल्क प्रोडक्शन, एएफसी, कॉलिंग इंटरवल डे, इन सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इनसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप। ओके, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ बुफेलो। बुफेलो के क्या टाइप है और कितने तरह की होती है, क्या इनके होते हैं। बुफेलो क्या होता है? पहला
स्वैम्प बुफैलो। स्वैम्प बुफैलो का जो नाम होता है बुबालस कार्बेंसिस, इनका जो नाम है बुबालस कार्बेंसिस, इनका साइंटिफिक नेम है। जो इनके नाम है क्या है, बुबालस कार्बेंसिस। इट इज द एक्सोटिक बुफैलो, यह क्या है, विदेशी बुफैलो है। नेक्स्ट क्या आता है, बॉडी कलर द कॉपर एंड डार्क ब्राउन, जिनके बॉडी कलर होते हैं वो कॉपर और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वैम्प बुफैलो हैव ए वेरी लो मिल्क यील्ड। जो हमारी एक्सोटिक ब्रीड होती हैं बुफैलो में, वे लो मिल्क प्रोडक्शन वाले होते हैं, बट वही कैटल में इनके जस्ट अपोजिट था। जो हमारी एक्सोटिक ब्रीड थी कैटल में, वे क्या थी, हाई मिल्क प्रोडक्शन वाले ब्रीड थे। बट जो बुफैलो वाले फेज में वह क्या है, जस्ट अपोजिट है। और कैटल वाले फेज में क्या था, कैटल वाले फेज में मिल्क प्रोडक्शन क्या था, हाई था। किसका, एक्सोटिक ब्रीड का। जो एक्सोटिक ब्रीड थी उनका मिल्क प्रोडक्शन क्या था, हाई था। अब एक बुफैलो वाले केस में क्या है, मिल्क प्रोडक्शन लो होता है। नेक्स्ट क्या आता है, मेनली यूज द ड्रॉट एनिमल, या ड्रॉट एनिमल की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे करबाओ, ठीक है, सुनी और सिन्हाला। ये सब क्या है, हमारे एक्सोटिक ब्रीड है जो ड्रॉट पर्पस से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, स्वैम्प बुफैलो आर द फाउंड इन द साउथ वेस्ट रीजन। जो स्वैम्प बुफैलो होती है क्या होती है, साउथ वेस्ट रीजन में पाई जाती है। कहां पे, साउथ वेस्ट रीजन में हमारी स्वैम्प बुफैलो पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, पावरफुल एंड कैरिंग लोड। पावरफुल होती है और कैरिंग लोड होती है। स्वैम्प बुफैलो क्या होती है, पानी में ज्यादा नहीं रहती है, पानी को ज्यादा लविंग नहीं होती, वाटर लविंग नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, इसमें क्रोमोजोम नंबर जो होता है क्या होता है, इसमें 2n48 होता है क्रोमोजोम नंबर। जो इसमें क्रोमोजोम नंबर डायप्लॉइड 48 होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें, अब देखते हैं रिवर बुफैलो और वाटर बुफैलो, जो कि पानी में रहना ज्यादा पसंद करती है, पानी को ज्यादा पसंद करती है बुफैलो। ठीक, क्या, जैसे रिवर बुफैलो में बुबालस बुबालिस, इनका नाम क्या है, बुबालस बुबालिस। इसके पहले जो एक्सोटिक था बुबालस कार्बेंसिस, नाम याद रखिए, बुबालस बुबालिस, बुबालस कार्बेंसिस। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज नोन एज द इंडियन बुफैलो। इनको क्या बोलते हैं, इंडियन बुफैलो के नाम जानते हैं। मिल्क बुफैलो और वाटर बुफैलो नाम भी इनका दिया गया है। नेक्स्ट क्या था, द बॉडी कलर इज मोस्टली ब्लैक एक्सेप्ट भदावरी। भदावरी और सुरती को छोड़ के इनकी जो बॉडी होती है मोस्टली क्या होती है, वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, विच द कॉपर कलर, जो कि कॉपर कलर में होती है। जो भदावरी और सुरती जो होती है वह कैसी होती है, कॉपर कलर में देखने को मिलती है। इंडियन बुफैलो और द वाटर बुफैलो आर फाउंड इन द प्लेन एंड लो हिल एरिया। प्लेन या कम जो हिली एरिया होती है, पहाड़ी एरिया, वहां पे पाए जाते हैं वाटर बुफैलो। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 50 होता है इसमें। रिवर बुफैलो ब्रीड आर द मेनली यूज फॉर मिल्क ब्रीड। जो रिवर बुफैलो होती है वो मिल्क ब्रीड के पर्पस से यूज किए जाते हैं। ठीक, मोस्टली क्या होता है इनमें, मिल्क ब्रीड होती है, दूध अधिक उत्पादन करने वाले होते हैं, जो हमारी वाटर बुफैलो होती है। ठीक, अब देखिए कुछ बुफैलो के इनके कैरेक्टर पढ़ेंगे, ब्रीड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम मुर्रा के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। तो कल आप पढ़ के आइएगा। ये आपको पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी पे आपको अपलोड कर दिया गया है। कहां पे, एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी। ठीक, इस नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी, आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहां से आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको क्लास की अपडेट, सारी पीडीएफ, पीपीटी, ठीक है, और कुछ डेली क्विजेस भी आपको मिलेंगे जिसे आप उसको डेली कर सकते हो। ठीक, और अपने सिलेक्शन चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जो चीजें न समझ में आए उसको डिस्कस करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।